अगर आप 90s में पैदा हुए हैं तो ये आवाज आपको बहुत अच्छे से पता होगी। पर ये आवाज आप कभी सुन नहीं पाते अगर एक 26 साल के लड़के ने उस टाइम हिम्मत नहीं दिखाई होती। बात है सिद्धार्थ लाल की और कैसे उन्होंने एक स्ट्रगलिंग कंपनी को ऑडी और फरारी से ऊपर पहुंचा दिया। 1950s में इंडियन आर्मी को एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो जंग और पहाड़ दोनों झेल सके और रॉयल एनफील्ड ने वहीं से अपनी पहचान बनाई। लेकिन 90s आते आते मार्केट बदल चुका था। हीरो होंडा, बजाज, यामाहा जैसे ब्रांड्स अपनी 70 से 80 किलोमीटर माइलेज देने वाली लाइट वेट बाइक्स जैसे कि RX100, CD100 लॉन्च कर चुके थे। वही बुलेट जो 1994 आते आते इचर ग्रुप का हिस्सा बन चुकी थी, ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर का माइलेज देती थी, ऊपर से ऑयल लीकेज और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम अलग से। साल 2000 आते आते रॉयल एनफील्ड की सेल्स अपने लोएस्ट पॉइंट तक पहुंच चुकी थी। उस वक्त इचर मोटर्स के CEO विक्रम लाल रॉयल एनफील्ड को बेचना चाह रहे थे, पर उनके बेटे सिद्धार्थ लाल जो उस वक्त सिर्फ 26 साल के थे, इस स्ट्रगलिंग बिजनेस को मैनेज करने का मौका मांगते हैं और यहीं से शुरू होती है रॉयल एनफील्ड की कमबैक स्टोरी। सिद्धार्थ लाल ने 3 मेजर डिसीजंस लिए। पहला, उन्होंने कंपनी के मल्टीपल मॉडल्स बंद किए और फोकस सिर्फ एक मॉडल पे किया, बुलेट पे। दूसरा, जब नया UCE इंजन आया तो रॉयल एनफील्ड का वही पुराना आइकॉनिक डुक डुक साउंड ऑलमोस्ट गायब हो गया था, लेकिन उन्होंने इंजीनियर से जिद करके वही सिग्नेचर आवाज को बरकरार रखा। इंजन नया था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर आवाज वही थी जिसने लोगों के दिल में जगह बनाई थी। और तीसरा, उनका सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन या कहिए तो उनका मास्टर स्ट्रोक, उन्होंने बाइक बेचना कम किया और एक लाइफस्टाइल बेचना शुरू किया। लद्दाख राइड्स, हिमालयन जर्नीज, राइडर मीनिया, ब्रदरहुड, यहीं से चालू हुई इंडिया के मेन स्ट्रीम मोटरसाइकिल कल्चर की। सिद्धार्थ ने रॉयल एनफील्ड को सिर्फ एक बाइक के रूप में नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस के रूप में प्रेजेंट किया। मैसेज सिंपल था, अगर आप एनफील्ड चलाते हो तो आप एक राइडर नहीं बल्कि एक एलीट ग्रुप का हिस्सा हो। जो बाइक एक वक्त पर रिटायरमेंट बाइक मानी जाती थी, वही धीरे धीरे इंडिया के यूथ के लिए स्टाइल, एस्पिरेशन और आइडेंटिटी का सिंबल बन गई। और आज उसी ब्रांड ने ग्लोबल लेवल पे भी अपनी पहचान बना ली है। ब्रांड फाइनेंस के 2026 के रिपोर्ट में रॉयल एनफील्ड को दुनिया की 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट ऑटोमोटिव ब्रांड रैंक किया गया है, ऑडी और फरारी से भी ऊपर। आपके हिसाब से रॉयल एनफील्ड ने कमबैक इंजीनियरिंग से किया या ब्रांडिंग से? कमेंट में बताओ आप क्या सोचते हो। और ऐसी ही आइकॉनिक इंडियन ब्रांड स्टोरीज को जानने के लिए वंडर अप को सब्सक्राइब करें।